डॉक्टर कुमार विश्वास मेरे बड़े भाई हैं और बहुत प्रेम करते हैं मुझसे। क्या शानदार परिचय उन्होंने मेरा दिया। मेरा उनका वही प्रेम है जो आजकल इनका केजरीवाल के साथ चल रहा है। बताया कि मैं आगरा से आया हूँ, मोटा हो गया हूँ। ये कौन है? कोई नहीं, ये सब चलता रहेगा। थोड़ी देर में आपका मन लगाना चाहता हूँ। प्रेम प्यार की कविताएं डॉक्टर कुमार विश्वास जी भी लिखते हैं और इन प्रेम प्यार की कविताओं से बहुत ज्यादा प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, ये कॉलेज टाइम में जो कुछ हरकतें की गई होती है उसका काव्य अनुवाद है। कॉलेज तो मैं भी जाता था लेकिन मैं पढ़ने जाता था। प्रयास मैंने भी किए कोई प्रेमिका हो। ऐसा नहीं है जैसा ये बताते हैं कि प्रेम में सब ठीक ठाक चलता है। बड़े भावुक हो गए थे, उधर से दादाजी ने भी उछल उछल के दाद दी थी। प्रेम का कभी कभी परिणाम दूसरी तरह के भी निकलते हैं। हो सकता है इनको दिखी हो प्रेमिका की नीली नीली आंखें तो वैसा लिख दिया। मुझे तो उसके बाप की लाल पीली पहले ही दिख गई। प्रयास मैंने भी किए लेकिन ऐसा नहीं कि परिणाम सब ठीक ठाक निकलते हैं। कभी कभी परिणाम दूसरी तरह। मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूँ, आपको आनंद आएगा। थोड़ी देर के लिए आपके बीच में हूँ। अखियां लड़ गई, वाह नहीं, परिणाम सुनो। अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई, मेरी जिंदगी में एक कहानी और गढ़ गई। इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में जड़ गई। समझ रहा हूँ, काफी बेटे बेटे लोग भी बैठे हैं। बहुत बढ़िया खींच दीजिए। डॉक्टर कुमार विश्वास, हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, इसमें हंसने की बात है। सच बता रहा हूं मैं, हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए। वो बात अलग है कि जवान हो गए और मैं इकट्ठा। कई देशों की यात्राएं मैंने इनके साथ की, 17-18 देशों में मुझे साथ ले गए हैं। प्रेम करते हैं इसलिए ले जाते हैं ऐसा नहीं है। अच्छा। विदेश से इज्जत बचा के मैं ही लाता हूँ। भाई किसी भी हम देश में जब जाते हैं, इमिग्रेशन से बाहर निकलते हैं, तो विदेशी ज्ञान और कविता तो बाद में सुनेगा, पहले कदकाठ ही देखता है। जैसे ये बाहर निकलते हैं, विदेशी ने देखते हैं और कहते हैं भारत में भुखमरी है। बाद में मैं निकलता हूँ तो समझ जाते हैं क्यों है। एक बार तालियां वालियां बजा दीजिए। आजकल इनको 22+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है सरकार द्वारा। अच्छा, इनके साथ वीआईपी व्यवस्थाएं मुझे भी मिल जाती हैं। वो भीड़ से बचाने के लिए कमांडो आ जाते हैं, घेरा बनाओ घेरा बनाओ घेरा बनाओ। मैंने कहा भैया इनका बनाओ, मेरा तो बना हुआ है। इन्होंने मुक्तक लिखे, मैंने कुछ तुक्तक लिखे हैं। 1-2 तुक्तक से आपको जोड़ना चाहता हूँ। डॉक्टर सुगत बागमारी जी भी कभी निकले, काफी घबराहट है उनसे। कुछ न कुछ तो करेंगे ये, भगवान करे कुछ और ही करे। तो आप उनको दूसरे काम में सफल बनाइए। आने वाले भैया देगा। अद्भुत काव्य पाठ किया उन्होंने भी। मैं 1-2 तुक तक आपको सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा, मोहब्बत सिर्फ एहसासों की पावन सी कहानी। अच्छा, क्या है साहब, गजल वजल ये प्रेम की कविताएं, आप तो भावुक हो गए। बाबूजी उधर से उछल उछल के दांत दे रहे थे। गजल का क्या होता है, गजल सुनने के बाद ऐसा लगता है, आप ध्यान से सुनना मेरी बात, गजल सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे अपनी 10-20 प्रेमिकाएं थी और वो छोड़ के चली गई। मैं सच बता रहा हूँ, मैं जगजीत सिंह साहब की गजल सुन रहा था तो मुझे लगा मेरी प्रेमिका मुझे छोड़ के चली गई। तो मैं 2 घंटे रोया। फिर याद आया यार अपने तो कोई प्रेमिका थी ही नहीं, तो 4 घंटे रोया। फिर याद आया कि यार अपन तो शादीशुदा है, तो पूरी रात रोया। ये अच्छा था। ये प्रेम प्यार के प्रभाव हैं। इन्होंने मुक्तक लिखे, मैंने कुछ तुक्तक लिखे हैं। 1-2 तुक्तक आप तक पहुंचाता हूँ, आनंद लीजिएगा। इन्होंने लिखा, मोहब्बत सिर्फ एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। मैंने कहा करके देखो मोहब्बत है क्या। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है।
समझ रहा हूँ समझ, काफी बजट बिगड़ा हुआ। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है, हाँ। कभी पिक्चर दिखानी है, कभी साड़ी दिलानी है। मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, वाह, मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, उसे समझाऊं मैं कैसे मुझे चोरी पटानी है। एजेंडा आपका भी मैं समझ रहा हूँ। रामकृष्ण की रचनाओं पर जो तालियां बजा रहे थे, यही है असली तो। अब देखो साहब, जिनकी हो गई है उनका तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन जो बचे हुए हैं एक ज्ञान की बात मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। ये और जो लोग जोड़े से आए हैं और हंस भी रहे हैं, उन्हें प्रणाम करता हूँ। बहुत मुश्किल काम है ये बीवी तो मुसीबत की लेकर आएगी आंधी। युवा पीढ़ी वाले सुन लो, हाँ, ये बीवी तो मुसीबत की लेकर आएगी आंधी, गुलामी में ही जियोगे न कुछ कर पाएंगे गांधी। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, सलमान खान। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, दूध बाजार का पीते रहे पर भैंस न बांधी। अरे मिल के बजा दो ताली वाले बजाने से। वो पीछे से कह रहा बंस मोड़, इसमें कितना भी बंस मोड़ करूंगा, इसमें डेरी का पता फिर भी नहीं आएगा। बहुत शानदार लग रहा है। दादाजी को छेड़, दादाजी उछल उछल के दांत दे रहे थे, पुराने दिन के याद आ गए। दादाजी बाहर बारिश हो गई है और उमस भी हो गई है, और बारिश में क्या होता है, मन जो मयूर नाचने लगता है। मैं एक छंद आपको समर्पित करता हूँ, आनंद के साथ सुनना। कि बारिश में भीगी हुई नायिका को देखकर बुड्ढों के भी मन में मयूर नाचने लगे। कि बारिश में भीगी हुई नायिका को देखकर बुड्ढों के भी मन में मयूर नाचने लगे, रंगने लगे वो बाल ठोकने लगे हैं, ताल उम्र को छुपाने वाला चूर्ण फांकने लगे। कि कुर्ता कलफदार छतरी से रोकधार ऐनक से घूर घूर रूप आंकने लगे। किंतु एक सोडसी बाला ने जब दादा कहा, छाती माथा कूट के बगल झांकने लगे। हाँ सुनाइए। मैं सीधे सीधे आपको एक हास्य व्यंग का गीत सुनाना चाहता हूँ। आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने हिंदी के कवि बुलाए और इतनी भीड़ जुट गई। डॉक्टर कुमार विश्वास आजकल जितना चार्ज करते हैं, इतनी फीस लेते हैं, उसमें कुछ भी करा सकते थे। रॉक को तमाम तरह की चीजें चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप संस्कारों को जिंदा रखे हुए, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति जो प्रहार कर रही है, उसको रेखांकित करते हुए मैंने एक गीत लिखा है और इसे मैं गाकर सुनाऊंगा। और मैं कैसा गाता हूँ इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं चंदन राय जैसा गाता हूँ, भुवन मोहिनी जैसा मेरा कंठ नहीं है। बचपन में जब मैं गाता था तो मेरा भाई छत पर खड़ा हो जाता था। मैंने कहा भाई तू छत पर क्यों खड़ा हुआ है? बोला मोहल्ले वालों को बताना चाहता हूँ कि मैं नहीं गा रहा हूँ। लेकिन आपको आनंद आएगा, आनंद के साथ सुनिएगा। ये सच्ची घटना है, कोई जोक नहीं बता रहा हूँ मैं। कोरोना काल कितना बुरा समय निकल के गया, लॉकडाउन, हमने दो लॉकडाउन। उस समय मैंने जागरूकता के लिए गीत लिखा था कि घर से मत निकलो भैया, घर से मत निकलो लॉकडाउन में। और इसकी प्रैक्टिस अपने घर में ही करी, कई बार गाया, घर से मत निकलो भैया, घर से मत